आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मैंने उनसे यही कहा था कि आप सीताराम बाजार की काउंसलर हैं, तो आप हमें क्यों परेशान कर रही हैं। यानी हम कहीं भी जा सकते हैं और हम ये कोर्ट वगैरह वो किसी को नहीं मानते, आप कहीं भी चले जाओ। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। सत्ता की हनक कैसी होती है ये देखना हो तो आप दिल्ली के दरियागंज आइए। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के काउंसलर आम लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं। ये हैं अमीरुद्दीन रहमान, जो दिल्ली के दरियागंज के मजार वाली गली में रहते हैं। पास में इनकी दुकान है और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन्हें कांग्रेस के काउंसलर लगातार धमकी दे रहे हैं। घर तोड़ने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी और ऐसी की तैसी करने की धमकी। तो चलिए हम पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कांग्रेस की काउंसलर सीमा ताहिरा, जो उस एरिया की काउंसलर है भी नहीं, वो वहां की स्थानीय काउंसलर के साथ पहले तो जबरन अमीरुद्दीन के घर पर पहुंचती हैं और फिर धमकी देने लगती हैं कि मैं चेयरपर्सन बन जाऊंगी, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगी। धमकी भी ऐसी वैसी नहीं, ये कि जब मैं चेयरपर्सन बन जाऊंगी तो ऐसी की तैसी कर दूंगी। वाह भाई वाह, मोहतरमा तो ऐसे धमकी दे रही हैं जैसे अकबर के समय में किसी को फांसी की सजा सुनाई जा रही हो। चलिए हम आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल अमीरुद्दीन साहब ने अपने घर की छत पर पानी की टंकी रखने के लिए एक टेम्परेरी घेरा बनवाया है और ये मोहतरमा काउंसलर आए दिन पहुंच जाती हैं एमसीडी के अधिकारियों को लेकर उसे तोड़ने के लिए। न दिन देखती हैं और न रात। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी कोई जातीय दुश्मनी निकाल रही हो। पीड़ित परिवार के लोग कह रहे हैं कि एक दिन तो अपने कुछ लोगों के साथ ये मोहतरमा 12 बजे रात में पहुंच गई और परिवार के लोगों से बदतमीजी करने लगी। चलिए अगर मान भी लिया जाए कि वो पानी की टंकी गैर कानूनी तरीके से वहां पर रखी गई है, तो आप उसके बगल वाले घर पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि वो भी ठीक उसी की तरह बना हुआ है। लेकिन ये काउंसलर साहिबा और एमसीडी के लोगों ने जैसे ठान ली हो कि बस अपनी जातीय दुश्मनी निकाली जाए। सर, ये गली मज़ार वाली 1209 मकान है और कुछ टाइम पहले यहाँ सीमा ताहिरा और सुल्तानाबाद, जो कि कांग्रेस की काउंसलर हैं, यहाँ अचानक रात को 12 बजे के करीब आई थी और उन्होंने आते ही जो थी मिसबिहेव किया यहाँ के घर वालों के साथ और बहुत बदतमीज़ी की और धमकियाँ दी कि मैं इस घर को प्लेन करा दूँगी और अगर चेयरपर्सन बन गई तो तुम्हारी वाहवा करा दूँगी और तुम्हारी ऐसी तैसी करा दूँगी। बस वो ये मकसद तो वो खुद ही बता सकती हैं। ये सवाल उनसे पुटअप किया जाए, क्या वजह है, क्या उनकी डिमांड है। आपके घर में ये तोड़फोड़ की हाँ। है तो वजह क्या बताया गया है? जैसे कि गैर कानूनी आप बता रहे हैं, बताया गया है। बगल हाँ, में दिख रहा है एक घर है, उसमें भी पानी की टंकी। जी 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 जी, इसको गैर कानूनी बताया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि पानी की टंकी रखी हुई है और पानी की टंकी रखने के लिए जो है गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। पानी के लिए कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्यों हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है, क्या वजह है, ये शायद हमसे ज़्यादा वही बेहतर समझती होंगी। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाते हैं घर को तोड़ने के लिए। लेकिन उस समय पीड़ित परिवार के लोग घर पर नहीं थे और घर पर ताला लगा हुआ था। लेकिन ये दोनों ही काउंसलर साहिबाओं ने जैसे कि धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगी, बगल के घर से मजदूरों द्वारा उस पानी की टंकी वाले जगह को तुड़वा देती हैं। और जब वहां के लोग शोर मचाने लगते हैं कि देखो मीडिया आ गई, मीडिया आ गई, तो यहां से वो लोग भाग खड़े होते हैं। एरिया में कांग्रेस के काउंसलरों की गुंडागर्दी चल रही थी, वहां की विधायक आम आदमी पार्टी की अलका लांबा है। पीड़ित परिवार जब इसकी शिकायत लेकर अलका लांबा के पास पहुंचा तो अलका लांबा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि ये दोनों महिलाएं कांग्रेस की निगम पार्षद हैं। शिकायतकर्ताओं ने ये वीडियो कांग्रेस अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष अजय माकन को भी भेजा है। उनका कहना है कि उगाही यानी कि ये दोनों महिलाएं दलाली करने आई थीं और ना देने पर मकान तुड़वाने की धमकी देकर गई हैं। आप सुन सकते हैं महिला पार्षद को धमकी देते हुए। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अब कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर इस घटना पर आप बारीकी से गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो आप सीमा ताहिरा की बातों पर गौर करिए। ना तो इस एरिया की हैं और ना ही यहाँ पर रहती हैं। फिर ये इस तरह की धमकी क्यों दे रही हैं? दूसरा ये कि जो यहाँ की मौजूदा काउंसलर हैं
वो भी बगल में बैठी हुई हैं। वो कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? जैसे उनके मन में डर हो कि ये गलत तो है। पीड़ित पक्ष की बात सुनकर जब हमने इन महिला पार्षदों से संपर्क करने की कोशिश की तो सीमा ताहिरा जी से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी महिला पार्षद जो इस एरिया की हैं, दरियागंज एरिया की हैं, सुल्ताना खान, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो वो फोन पर बात नहीं कर रही हैं। बार बार उनके पति फोन पर आते हैं और यही जवाब देते हैं कि मैडम अभी नहीं है। मैं सर जयपुर जा रहा था उस दिन रात में। तो जब आप आए यहाँ पे, आपको मालूम चला तो आप यहाँ की विधायक जो हल्का लंबा जी उनसे मिले, आप शिकायत की? जी हाँ, उनको दिखाया सब कुछ, इनकी रिकॉर्डिंग, तो उन्होंने ट्वीट किया फिर, तो उस पर जो है ये बार बार परेशान करने लगी फिर हमें और ज़्यादा कि वहाँ क्यों गए आप। तो ये थाने में भी बुलाया इन्होंने और फ़ोन भी किया। हल्का लंबा से मिलने गए थे, उसके बाद भी आपको परेशान, ज़्यादा परेशान करा फिर। आप उनसे क्यों मिलने गए? हाँ, ज़्यादा परेशान करा और ये हमें जो है ना रात को फ़ोन भी करा। आप उसमें रिकॉर्डिंग में निकल जाएगा सब। और थाने में भी आन के हमारे को मेरे से यही बोला कि मैं इसको ज़मीन से मिलवा दूँगी, पूरा मकान तुम्हारा नीचे गिरवा दूँगी। तो क्यों गिरवा दूंगी मकान? अब ये तो वही बता सकती है ना क्यों गिरवाएंगी, क्या करेंगी। और जबकि हमारे एरिया की नहीं है और वहाँ से इतनी दूर से चल के बार बार आना, एक आदमी को हरेस करना। जब वो इस एरिया की भी नहीं है और इस तरह से आके परेशान कर रही हैं और साथ में इस एरिया की काउंसलर उनके साथ हैं, तो क्या आपने इसकी शिकायत करना उचित नहीं समझा? बिल्कुल, हल्का लम्बा जी के पास इसी नहीं गए थे। वो जो हमारे एरिया की वो एक बार आई हैं और ये 3 बार आई हैं यहाँ पर हमारे पास, और फ़ोन भी यही कर रही हैं। तो उस पर हमने यही कहा था कि आप इस एरिया की नहीं है तो आप ये हमें क्यों परेशान कर रही हैं। तो उस पर यही कहा, ये हम कोर्ट वगैरह को किसी को नहीं जानते, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। और जब रात में हमारे पास लोग आते हैं तो हम भी किसी के घर में ऐसे घुस सकते हैं, पावर होती है हमारे पास। हाँ, हमारे पास पावर है, किसी के घर में डायरेक्ट रात में 24 घंटे में कभी भी जा सकते हैं। बहरहाल अब पीड़ित परिवार इन लोगों के लगातार परेशान करने की वजह से दहशत में है और जिस तरह से सीमा ताहिरा ने इस परिवार को धमकी दी है उससे पूरा परिवार डरा हुआ है। लेकिन देखना यही है कि ये खबर दिखाए जाने के बाद अब दोनों ही पार्षदों का क्या कुछ जवाब आता है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेडरिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं नेडरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं नेडरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।